अस्सलामुअलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। DRDO ने बनाया बम का पता लगाने वाला रोबोट, जल्द ही फौज में किया जाएगा शामिल। BSP लीडर और UP के साबिक वजीर हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। और नासा का 38 साल पुराना सैटेलाइट ERBS इस हफ्ते गिरेगा जमीन पर। और अब खबरों की तफसील। भारतीय फौज की ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बम का पता लगाकर और उसे तबाह करने वाला रोबोट तैयार किया है। जल्द ही इस रोबोट को भारतीय फौज में शामिल किया जाएगा। फिलहाल इस रोबोट को DRDO के जरिए इंडियन साइंस कांग्रेस में नुमाइश के लिए रखा गया है। रोबोट को देखने के लिए आम शहरियों के साथ स्कूल के तलबा भी कसीर तादाद में पहुंच रहे हैं। राष्ट्र संत टेकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के अहाते में 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का इनेकाद किया गया है। यहाँ सैकड़ों तजुर्बाती और सरगर्मियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ताहम DRDO कैंप में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। मेरठ पुलिस ने साबिक वजीर हाजी याकूब कुरैशी के साथ 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अल फहीम मीटरकस प्राइवेट लिमिटेड अलीपुर खर्द घोरा और बगैर इजाज़त गोश्त की पैकिंग और प्रोसेसिंग करने पर मुकदमा दर्ज किया था। उनमें कुरैशी की साबिक अहलिया और दोनों बेटों के नाम भी शामिल थे। ख्याल रहे कि याकूब कुरैशी का उत्तर प्रदेश की सियासत के तनाज़ात से गहरा ताल्लुक़ है। याकूब कुरैशी का नाम सबसे पहले उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया था जब उन्होंने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सर कलम करने वाले को 51 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया था। नासा का 2.5 टन वजनी सैटेलाइट, जिसे अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जो 1984 में लॉन्च किया गया था, इस सैटेलाइट के इतवार की रात जमीन पर गिरने की उम्मीद है। नासा ने कहा कि मलबे के किसी पर गिरने के इम्कानात बहुत कम हैं। नासा के मुताबिक 5400 पाउंड के सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा जमीन के फिजाई हुदूद में दोबारा दाखिल होने पर जल जाएगा, लेकिन कुछ टुकड़ों के बचने की उम्मीद है। खलाई एजेंसी ने तकरीबन 9400 में से मलबा गिरने से चोट लगने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा दिफा के मुताबिक साइंस सैटेलाइट के इतवार की रात नीचे आने की तवक्को है। इसके नीचे आने में 17 घंटे लगेंगे। सैटेलाइट ने इस बात का मुतालिया किया है कि ज़मीन सूरज से किस तरह से तवानाई हासिल करती हैं और किस तरह से फैलती हैं। बिहार के किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पठान ने शादी कहाँ की, इससे BJP को कोई मसला नहीं है, लेकिन पठान के नाम पर बड़ा मसला है। पठान के कपड़े से बड़ी दिक्कत हो रही है। BJP सिर्फ ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान दरार पैदा करके कैसे अपनी सियासी रोटी सेंकना है। बता दें कि फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इससे पहले मुल्क भर में पठान के खिलाफ हंगामा बरपा है और लोग फिल्म में तब्दीली के मुतालबे पर बजिद हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि BJP नफरत की सियासत करके ही अपना कारोबार चला रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप BJP और फिरका परस्तों की डिक्शनरी से टीका टोपी वगैरह निकाल देंगे तो वो तड़प कर मर जाएंगे। उनकी सियासत इसी से चलती है। इस मसले को इसीलिए उठाया गया है कि इससे हिंदू और मुसलमानों में तनाज़ा पैदा किया जा सके। धुंध के बायस 32 ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई हैं। हुकाम ने मजीद कहा है कि पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस और बरावनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेनें 3.5 घंटे की ताखीर से चली। बता दें कि मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हफ्ते को धुंध और ख़राब मौसमी हालात की वजह से 32 लंबी दूरी की ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से 7 घंटे या उससे ज़्यादा ताखीर से चल रही हैं। शुमाली रेलवे के हुकाम के मुताबिक नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस
सहारसा नई दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, रेवा आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस और हैदराबाद दक्कन नामपल्ली नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस तकरीबन 1.5 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। वजारत दाखिला ने अरबाज अहमद को गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्द नामजद कर दिया है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला मीर इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है और वजारत दाखिला के मुताबिक सरहद पार से लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। वजारत दाखिला ने कहा कि मीर टारगेट क्लिक में मुलविस हैं और जम्मू कश्मीर के कोलगाम में टीचर रजनी बाला को कत्ल करने के अहम साजिशी के तौर पर सामने आया है। वो वादी कश्मीर में दहशतगर्दी को मरबूत करने और सरहद पार से गैर कानूनी असलहा, गोला बारूद या धमाका खेज मवाद पहुंचाकर दहशतगर्दों की हिमायत में भी मुलविस हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के हुक्काम ने 4 मुसाफिरों को हिरासत में लिया जो मुबैना तौर पर सोने की स्मगलिंग कर रहे थे और उनके कब्जे से 77.02 लाख रुपए की मालियत का 1200 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया। हुक्काम ने उन्हें शक की बुनियाद पर दुबई से 2 मुख्तलिफ परवाज़ों में आने वाले 4 मुसाफिरों को रोक कर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें एक सोने की बार मिली जिसका वजन 465 ग्राम था और 584 ग्राम सोने का पेस्ट मिला जिसकी कीमत 77.20 लाख रुपए बताई गई। मुसाफिरों की जानिब से छुपा कर लाए गए सोने को हुक्काम ने जब्त कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में स्पेशलाइज्ड सर्जिकल टीम ने तन से जुड़े हुए सऊदी बच्चों की जोड़ी को तवील ऑपरेशन के बाद कामयाबी से एक दूसरे से जुदा कर दिया। दोनों बच्चों की रीढ़ की हड्डी के नीचे कूल्हे के करीबी मुकामात जुड़े हुए थे। उनको अलग करने का कामयाब ऑपरेशन 7 मरहलों में अंजाम पाया और इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में 7 घंटे लगे। ऑपरेशन में 28 कंसल्टेंट्स, माहिरीन, नर्सिंग और टेक्निकल केडर्स ने हिस्सा लिया। ये ऑपरेशन खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत की रोशनी में अंजाम दिया गया था। चार्ली हेब्डो मैगजीन में ईरानी रहबर मौज़म आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के कार्टून्स की इशाअत पर ईरान ने कार्रवाई की है। ईरान का कहना है कि उसने एक फ्रांसीसी तंज़िया मैगजीन में अपने ईरानी रहबर मौज़म के तौहीन आमेज़ कार्टून्स पर तेहरान में कायम फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया है। फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो के ताज़ा तरीन एडिशन में आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और दीगर मौक़िर शिया उलमा का मजाक उड़ाने वाले खाके पेश किए गए हैं जिन्हें क़ारीन ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत में भेजा था। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरान में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च को बंद करना इसके रद्द-ए-अमल में पहला कदम है। उसने धमकी दी है कि अगर फ्रांस ने नफरत फैलाने के ऐसे वाक़यात के मुर्तकिब और स्पॉन्सर्स का मुहासिबा नहीं किया तो इसे मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। बरतानवी जोड़े की 1 लाख पाउंड की चोरीशुदा कार अफ्रीका भेजे जाने वाले कंटेनर से बरामद हुई। एंथोनी और डेनियल विल्सन जब एस्कल्स में अपने घर पर नींद से जागे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी 1 लाख पाउंड मालियत की रेंज रोवर गायब हो गई है। बारज़ां ये गाड़ी बरतानिया की टेलबरी बंदरगाह पर वसती अफ्रीका के मुल्क कैंगो जाने वाले एक कंटेनर पर लदी हुई पाई गई। पुलिस ने खबरदार किया कि जैसा विल्सन की गाड़ी के साथ हुआ है ऐसे वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है। बुशपुस्टोर्ड फोर्ट के करीब एक गांव में चोरों को विल्सन्स के घर से उसकी रेंज रोवर स्पोर्ट्स गाड़ी चोरी करने में सिर्फ 63 सेकंड लगे थे। घर के सीसीटीवी कैमरे से चोरी की वारदात में 2 अफराद मुलविस थे। एक शख्स विल्सन की कार चोरी कर रहा था जबकि दूसरा उसकी गाड़ी को चला कर ले गया जिसमें वो आए थे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। डीआरडीओ ने बनाया बम का पता लगाने वाला रोबोट, जल्द ही फौज में किया जाएगा शामिल। बीएसपी लीडर और यूपी के साबिक वजीर हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार।
और नासा का 38 साल पुराना सैटेलाइट ERBS इस हफ्ते गिरेगा जमीन पर। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।